Hello, my mini friends out there. So today we are taking the point punctuation marks chart. So today we will learn punctuation marks. So let's start with the first punctuation mark, period, or you all know the name of the period, full stop. As we know all, full stop is a period name also. So first we will see purpose. Purpose means ये उसके uses क्या है और ये कहाँ और कब यूज होता है ये हम देखेंगे. So purpose, let's see the first purpose of period. Used to end sentence that aren't direct question or explanations. So हम कब यूज करते हैं ज़्यादातर फुल स्टॉप का सबको पता है कि सेंटेंस खत्म होने के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. जैसे कि दिस इज अ सेंटेंस, इसके बाद फुल स्टॉप, पीरियड यूज हो गया जब सेंटेंस खत्म हो गया. लेट्स सी द सेकेंड, क्वेश्चन मार्क. यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ क्वेश्चन. मतलब जब हम क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं कि हम जब कोई सवाल पूछते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क देते हैं कि ये सवाल है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये सवाल है. सो अगर हम इफ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन देन वी हैव टू यूज अ क्वेश्चन मार्क साइन. लाइक एग्जाम्पल, हाउ आर यू, देन question mark. Let's see the third, exclamation mark. Explanation point or explanation mark, and some people heard about exclamatory mark also. Exclamatory mark भी इसी को बोलते हैं और explanation mark भी इसी को कहते हैं. So let's see where and when we can use the exclamation mark. Used to express emotion, urgency or an accuracy. So कब यूज करते हैं हम, जब कोई हम इमोशन या फिर फीलिंग वाली बात करते हैं. When we use emotional words or feelings, our feelings when we share, then we have to use exclamation mark. Let's see the example of exclamation mark. What a beautiful day. What a beautiful day. Then exclamation mark. Let's see the comma. As we all know where and when we can use comma, but still we will see where and when we can use comma. Used to separate parts of a sentence, इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज. मतलब जब हम सेंटेंस एक के बाद एक सेंटेंस जब हम बोलते हैं, एक के बाद एक हम बात बोलते हैं, तब हम यूज करते हैं कॉमा. या फिर आप ये भी कह सकते हैं जब हमको एंड नहीं यूज करना है तब हमको कॉमा यूज करना है. जब हमको एंड नहीं यूज करना है तब हमको कॉमा यूज करना है. और जब हमको एक से ज़्यादा यानी 2-3 बातें मतलब बोलनी है बिना एंड बोले तो हमको कॉमा यूज करना है. लेट्स सी द सेंटेंस एग्जांपल. शी लव्स पिज्जा स्पेशली विथ एक्स्ट्रा चीज. शी लव पिज्जा, दिस इज द वन सेंटेंस. स्पेशली विथ एक्स्ट्रा चीज, दिस इज द अनदर सेंटेंस. सो लेट्स सी सेमीकोलन. Semicolon, when and where we can use. Connect two independent clauses that are closely related to each other. Like example, he loved me not. मतलब सेम दो लय वाले शब्द कहो या फिर वाक्य, सेम लय वाले सेंटेंस हम जब बोलते हैं तब हम बीच में यूज करते हैं सेमीकोलन. When we use the semicolon, I hope you are understanding. And let's see the colon.
colon when and where we can use introduce a list, question or explanation. Like we all know, whenever we say for example, then we have get a 2 dots, colon. So let's see the example. There are 2 choices, yes or no. जब हम किसी भी डेफिनेशन को जब भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ बोलते हैं तब हम यूज करते हैं सेमी कॉलन नॉट कॉलन. लेट्स सी डैश यूजेस. यूज टू डोनेट अ पॉज और ब्रेक इन थ्रू आउट और टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. मतलब जब भी हम कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम कोई बात एक्सप्लेन करते हैं तब हम यूज करते हैं डैश करके उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि तुम्हारा नाम है मीना, तो हम मीना के सामने डैश देके मीना की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. लेट्स सी द hyphen and dash is a similar sign but 2 different uses. Like hyphen connects compound words or sentence symbols of a word at the end of a line. She wore a well-fitted dress to the party. Well-fitted is a well-fitted in dash. हाइफन जो है वो हम डैश और हाइफन थोड़ा बहुत सिमिलर ही यूज है इन दोनों का भी, बट हाइफन जो है वो सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं. कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज करते, सिर्फ 2 बातें आपस में ज्वाइन करने के लिए, 2 शब्द ज्वाइन करने के लिए हम हाइफन यूज करते हैं. लेट्स सी parenthesis. Let's see the parenthesis. All we can know that is bracket, but bracket is the another punctuation and parenthesis is another punctuation. बट दोनों का यूज थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है. सो bracket and parentheses are used mainly to specify and get more information about the sentence or the word. Like your name is Meenakshi, but in the bracket you will write Meena because everyone calls you Meena. That's why मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताने के लिए, ज़्यादा की बात बताने के लिए हम ये ब्रैकेट और पैरेंथेसिस यूज करते हैं. लेट्स सी एप्स्ट्रोफे हम तब यूज करते हैं इंडिकेट्स पोजीशंस और द ओमिशन ऑफ लेटर्स और नंबर. मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट तब यूज करते हैं जब हम ये मेंशन करते हैं कि हम ही अराइव बट हु अराइव, द पुलिसमैन इज अराइव. मतलब ये हम ज्यादातर डायलॉग्स में या फिर कुछ मतलब ऐसे वाक्य जो होते हैं जो बोले जाते हैं कि जैसे हो गया डायलॉग्स, डायलॉग्स में हम ज्यादातर ये एपोस्ट्रेफ यूज करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन मार्क हम तब यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज टू इंडिकेट डायलॉग राइटिंग इन फिक्शन. मतलब ये भी सेम ये कि हम डायलॉग राइटिंग में ही हम ये यूज करते हैं. दोनों भी एप्स्ट्रोफे एंड question marks also we use in dialogue writing. We use in the chapter like
मीना, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, मीना, रीना, टीना, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जिस स्टोरीज में होते हैं उसी स्टोरी में हमको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेट्स सी द सेकेंड लास्ट पंक्चुएशन, एलिप्सिस। एलिप्सिस यूज्ड टू इंडिकेट एन ओमिशन और पॉज। मतलब एलिप्सिस यानी एक से ज़्यादा डॉट होते हैं, एक से ज़्यादा पीरियड होते हैं, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमको बोलना है, जैसे कि हो गया एंड देन मुझे पॉज लेना है। अभी ये पॉज हम स्टोरी में कैसे दिखाते हैं, तो एक से ज़्यादा डॉट देकर हम स्टोरीज में दिखाते हैं कि हमने पॉज इधर लिया है। एंड देन शी लेफ्ट। लेट्स सी द स्लैश। स्लैश हम और की जगह यूज़ करते हैं, बस इतना ही है। सेंटेंस इसका देख लेते हैं। ब्रिंग योर नोटबुक एंड और पेन। मतलब जिधर हम और यूज करते हैं उधर हम ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब स्लैश यूज कर सकते हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द